नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक ऐसे लेडीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीसीडी कैफ़े कॉफ़ी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ के दुखद मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे फॉल से राइज किया है। आज उनके बारे में बात करेंगे। भारत की सबसे पसंदीदा कॉफ़ी चैन में से एक कैफ़े कॉफ़ी डे सीसीडी की कहानी सिर्फ एक सफल व्यवसाय की कहानी नहीं है, यह दृढ़ संकल्प और मुक्ति की कहानी है। जब सीसीडी के दूरदर्शी संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली तो कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ खस्ता हाल हो गई। इस बुरे समय में उनकी पत्नी मालविका हेगड़े उम्मीद की किरण बनकर उभरी। उन्होंने सीसीडी को मुश्किल समय से बाहर निकाला और व्यवसाय में नई जान फूंक दी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा की बेटी मालविका हेगड़े 1991 में अपनी शादी के बाद से वीजी सिद्धार्थ की उद्यमशीलता की यात्रा की गवाह रही हैं। अपने पति के असामयिक निधन से आहत उन्होंने उनकी विरासत को संरक्षित करने और सीसीडी को एक संपन्न व्यवसाय बनाने के अनेक सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई। मालविका ने एक कठिन कार्य शुरू किया। भारी कर्ज के बोझ से विचलित हुए बिना मालविका ने सीसीडी को पुनर्जीवित करने और इसके देनदारियों को उचित स्तर तक कम करने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। चतुर व्यावसायिक कौशल के साथ उन्होंने कई उपायों को लागू किया जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। परिचालन को सुव्यवस्थित करें और लागत में कटौती करें। सबसे पहले मालविका ने सीसीडी की सिग्नेचर कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि न करने के साहसिक निर्णय लिया। इसके बजाय संस्थापक को सुव्यवस्थित करने और लागत में कटौती करने का विकल्प चुना। उन्होंने सैकड़ों कॉफ़ी वेंडिंग मशीन हटा दी जो लाभदायक रिटर्न नहीं दे रहे थे। खराब प्रदर्शन करने वाले आउटलेट बंद कर दिए। इन कार्रवाइयों ने कंपनी के संसाधनों को अनुकूलित करने और इसके वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की। सीसीडी में नई पूंजी डालना। दूसरे मालविका ने सीसीडी में पूंजी लगाने के लिए नए निवेशकों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। रणनीतिक गठबंधनों और शेयर खरीद समझौतों के माध्यम से उन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित कंपनियों को आकर्षित किया और उन्हें सीसीडी ब्रांड को संरक्षित करने के मूल्य के बारे में आश्वस्त किया। उल्लेखनीय रूप से माइनॉरिटी में हिस्सेदारी की बिक्री और अमेरिकी निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन के साथ सहयोग ने कंपनी के कर्ज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयास फल लाते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मालविका हेगड़े के नेतृत्व और समर्पण ने सीसीडी को न केवल जीवित रखने में सक्षम बनाया बल्कि कठिन समय के दौरान भी कामयाब रहा। उन्होंने सीसीडी आउटलेट्स में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जिससे ग्राहकों में आत्मविश्वास पैदा हुआ और वे अपने पसंदीदा कैफ़े में वापस आए। अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ सीसीडी ने देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखा। स्टारबक्स जैसे अन्य कॉफ़ी चेन के साथ प्रतिस्पर्धा भी की। सीसीडी की सीईओ के रूप में मालविका हेगड़े की उल्लेखनीय यात्रा दृढ़ संकल्प, लचीलापन और एक दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति को दर्शाती है। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने न केवल सीसीडी के वित्तीय पतन के कगार से बचाया बल्कि इसे विकास और समृद्धि की ओर भी बढ़ाया। कंपनी के कर्ज को कम करने और इसके भविष्य को सुरक्षित करने में उनकी सफलता उनके दिवंगत पति के सपने में उनका अटूट विश्वास का प्रमाण है। आज कैफ़े कॉफ़ी डे एक ऐसी महिला का उद्गम भावना की प्रमाण है जिसने त्रासदी को अपने ऊपर हावी होने से मना कर दिया और उद्यमिता की दुनिया में एक सच्ची प्रेरणा के आसार बनी है। ऐसे मालविका हेगड़े को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़े पति की यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे आने वाले समाज में महिलाओं के प्रति जो अटूट विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। उनके काम करने के जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ था, क्योंकि आने वाले निवेशकों को विश्वास जगाना
और कर्जहीन बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाना, अपने आप को प्रेरित करना कि हम महिलाएं हैं तो क्या हुआ, हम क्यों किसी से कम हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है। ऐसे महिला को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।